नमस्कार। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास के तमाम खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी देंगे। देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको ज़रूर इस बुलेटिन में बताते हैं। दोस्तों, आज भी बताएंगे कैसे आज मौसम ने करवट ली है। क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हुई है। जब आप समाचार देख रहे हैं तभी भी भादरा क्षेत्र में तो बरसात का मौसम जारी है। तो इस लगातार नए पश्चिम विक्षोभ के चलते अब मई महीना कैसे बगैर प्रचंड गर्मी के निपटने वाला है। दोस्तों, इसके बारे में भी विस्तार से हम आपको मौसम का मिजाज बताएंगे और आज हम समीक्षा करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे विषय पर, राजनीतिक विषय पर, जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों से जुड़ा हुआ है, जिसमें नौर भादरा तहसील विधानसभा भी जुड़ी हुई है। कैसे रोचक इतिहास इन विधानसभाओं का रहा है, कैसे श्री गंगानगर जो है 5 विधानसभाओं से 11 विधानसभा बनी थी, उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। कुछ रोचक रिकॉर्ड भी बताएंगे, नेताओं के भी रोचक रिकॉर्ड दोस्तों इसको लेकर बताएंगे। लेकिन जल्दी से मैं आपको भादरा के आसपास की कुछ खबरें बता देता हूं। दोस्तों, कल बनाई गांव से राजगढ़ भादरा सड़क का उद्घाटन होने जा रहा है। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है हमारे क्षेत्र के लिए। वर्तमान विधायक बलवान पूनिया इसका उद्घाटन करने वाले हैं। दोस्तों, कोई बड़ा नेता तो नहीं आ रहा है, लेकिन बलवान पूनिया इसका उद्घाटन करके इस सड़क निर्माण को लेकर क्षेत्र के लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आज भादरा के वार्ड नंबर 16 में राबड़ी दिवस मनाया गया। राबड़ी राजस्थान का एक प्रमुख पेय पदार्थ है जो कि शीतल रखता है। इस प्रचंड गर्मी में अगर आप एक गिलास राबड़ी पीकर इस प्रचंड गर्मी में घर से निकलते हैं तो गर्मी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और आपको भूख भी नहीं सताएगी, प्यास से भी आप बेहाल नहीं होंगे। राबड़ी एक ऐसा पेय पदार्थ है, हल्का सा ऐसा नशा भी उसमें होता है। दोस्तों, अगर आप राबड़ी ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो आपको बहुत गहरी निंद्रा भी इससे आने लगती है। तो कुल मिला के राबड़ी दिवस पर आज दुकानदारों को राबड़ी के गिलास पिलाकर पर्यावरण पाठशाला के तत्वाधान में इस राबड़ी दिवस को मनाया गया। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो एलबीएस स्कूल भादरा में आज शानदार परीक्षा परिणाम के चलते उत्सव मनाया गया, सम्मान किया गया छात्र छात्राओं का जिन्होंने बेहतरीन परीक्षा परिणाम में बेहतरीन अंक अर्जित किए थे। और इस विषय पर मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई। कल भी आपने देखा होगा जय हिंद स्कूल की तरफ से भी रैली निकाली गई। उससे पहले श्याम स्कूल शिक्षण संस्थान की तरफ से भी शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल परिसर में छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। उससे पहले एलबीएस डुंगराना का शानदार रिजल्ट आया तो वहाँ भी जश्न का माहौल था, मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई और विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं भादरा क्षेत्र के जो शानदार रिजल्ट हर बार ही देते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों कांग्रेस के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के जिला अध्यक्ष मनमोहन सोनी द्वारा भादरा क्षेत्र में प्रमुख रूप से 3 नियुक्तियां दी गई है और जिला सचिव हनुमानगढ़ के पद पर भूपेंद्र सोनी भूटन को नियुक्ति दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्ष शहर भादरा का हुसैन नसवान को और ब्लॉक अध्यक्ष देहात भादरा का एडवोकेट राजेश नेहरा सागड़ा को दोस्तों बनाया गया है और कांग्रेसियों में इसको लेकर खुशी है। और इसके अलावा गांव मैराना में जिम सेंटर और रोडवेज बस के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने दोस्तों सचिन जाट व पवन पातलान की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा, जिसमें वेद प्रकाश लांबा, सोनू डाबला और इसके अलावा अमनदीप मीणा, राहुल डाबला, अमरजीत, सुनील, करशन पातलान, राजकुमार, जेपी खन्ना, अजय खन्ना आदि सभी शामिल थे। सरपंच सुमित्रा खोत को ये ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने मौखिक आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द इस मांग को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनीता बेड़ा ने एक महत्वपूर्ण फैसला आज चेक अनादरण मामले में सुनाया, जो कि एनआई एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए सामने आया। दोस्तों, इसमें राजेश पुत्र साबराम मेघवाल जो है उनको 1 साल का साधारण कारावास की सज़ा से दंडित उनको किया गया और क्षतिपूर्ति के लिए जो है परिवादी कर्षण कुमार जो कि पुत्र बनवारी लाल मीणा है उनको 5,50,000 रुपये देने का आदेश भी
भी पारित किया गया था। दरअसल 3,50,000 रुपये नकदी देने का ये मामला था। अधिवक्ता राजेंद्र बेनीवाल के माध्यम से ये कोर्ट में दोस्तों मामला आया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम मुख्य खबर से आते हैं। आज हम बात करेंगे उसी खबर की जिस खबर में आपको रिकॉर्ड बताएंगे कुछ बादरा इतिहास से जुड़ा हुआ चुनावी इतिहास और कुछ ऐसे रोचक इतिहास के पन्नों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे श्री गंगानगर 5 सीट से 11 सीटों का सफ़र रोचकता के साथ पूरा किया था। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो गंगानगर में 5 कौन कौन सी सीटें थी, इसके बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूं। बादरा, नोहर और इसके अलावा दोस्तों सादुलगढ़ एक सीट थी विधानसभा की, हनुमानगढ़ नहीं था। और बाद में यही सीट आगे चलकर इसका नाम बदला गया हनुमानगढ़ के रूप में। श्री गंगानगर और रायसीनगर और कर्णपुर ये एक विधानसभा थी। तो कुल मिला के बादरा, नोहर, सादुलगढ़ और श्री गंगानगर 4 और 5वें नंबर पर रायसीनगर व कर्णपुर 1 मिलकर दोनों विधानसभा बनी हुई थी। तो कुल मिला के ये 5 विधानसभा थी 1952 में श्री गंगानगर में। उसके बाद में 1957 में क्या हुआ, 5 साल के बाद श्री कर्णपुर व रायसीनगर को अलग अलग विधानसभा बना दिया गया। तो रायसीनगर तो पहले से ही थी और इसके बाद में 6 विधानसभा की संख्या जो है वो 6 हो गई थी। और अब हम बात करें दोस्तों तो बादरा विधानसभा क्षेत्र को 1957 में नौर में मर्ज कर दिया गया। नोहर में बादरा विधानसभा को मर्ज कर दिया गया था, जो कि 1957 से 1967 तक मर्ज रही। करीब 10 वर्ष तक नोर में ही विधानसभा रही, बादरा विधानसभा नहीं रही थी। इसके अलावा उस समय नोर में 2 विधायक चुनने की परंपरा भी प्रारंभ हुई थी और 1957 को 2 विधायक नोर से चुने गए थे। एक रामकृष्ण बांबू, आपको याद होगा, रामगढ़ से ये विलोम करते थे निर्दलीय के रूप में। 30,261 वोट लेकर विधायक बने थे। 5,498 वोटों से ये जीते थे और उन्होंने हंसराज आर्य को हराया था। कांग्रेस की टिकट से 24,763 वोट हंसराज आर्य ने लिए थे, जो कि आगे चलकर बादरा में भी विधायक बने थे, आपको याद होगा। और इसके अलावा पहले विधायक भी हंसराज आर्य बादरा से ही बने थे। सर्वाधिक वोट उन्हीं के नाम थे, जो वोट प्रतिशत है वो उन्हीं के नाम थे। इसके अलावा बात करें दूसरे विधायक की तो धर्मपाल पंवार कांग्रेस की टिकट से दूसरे विधायक बने थे नोर के, 20,981 वोट लिए थे और उन्होंने हराया था जुगलाल को निर्दलीय के रूप में, जो कि 18,169 वोट लिए थे। इसके बाद में बात करें तो 1962 को हरदत्त बेनीवाल निर्दलीय के रूप में विधायक बने थे, 24,823 वोट लिए थे। ये ताऊ थे संजीव बेनीवाल के, जो पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल है। और बेनीवाल जो ये परिवार था दोस्तों बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग था और सर्वाधिक पहले अगर बात करें पुराने राजनीतिक घरानों का तो संजीव बेनीवाल का घराना जो है, बेनीवाल का घराना बहुत पुराना घराना बादरा क्षेत्र में माना जाता है। तो उन्होंने हंसराज आर्य को, जो कांग्रेस की टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे थे, को हराया था। 19,169 वोट हंसराज आर्य ने उस समय लिए थे और हरदत्त बेनीवाल ने 24,823 वोट लिए थे। इसके अलावा 1965 को भी एक विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें दयाराम बेनीवाल विधायक बने थे, संजीव बेनीवाल के पिता। दोस्तों निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 21,957 वोट लिए थे। यहाँ जसवंत सिंह को हराया था कांग्रेस की टिकट से, जसवंत सिंह ने 17,308 वोट लिए थे। उसके बाद में 1967 की बात करें तो बादरा विधानसभा पुनः अस्तित्व में आ गई थी और उस समय हंसराज आर्य फिर बादरा के विधायक बने थे। 1952 में बने थे, 1967 में एक बार फिर हंसराज आर्य कांग्रेस की टिकट से विधायक बने, 23,062 वोट लिए थे। तो हंसराज आर्य भी पुराने राजनीतिक घराना दोस्तों था, उनका ज़्यादा आगे उनके परिवार से कोई फिर चुनाव नहीं लड़ पाया था। उन्होंने जी शंकर को हराया था, 16,896 वोट जी शंकर ने लिए थे। लेकिन यहाँ बादरा विधानसभा अस्तित्व में लौट चुकी थी। हम दोबारा से आपको संख्या भी बताएंगे, लेकिन उसके बाद में दौर चला था, आपको याद होगा, ज्ञान सिंह चौधरी, लालचंद डुड्डी का। 1972 में ज्ञान सिंह चौधरी विधायक बने थे, 34,534 वोट लिए थे। यशवंत डुड्डी को हराया था, जिन्होंने 28,887 वोट लिए थे। उसके बाद में अगर बात करें तो 1977 में जो है वो
लालचंद डूडी पहली बार विधायक बने थे और 22,705 वोट, माफ़ कीजिएगा 900 वोट, 5 वोट जो है लालचंद डूडी ने लिए थे। लेकिन यहाँ 2 नंबर पर रहे थे दयाराम बेनीवाल, संजीव बेनीवाल के पिता, ने कि ज्ञान सिंह चौधरी यहाँ 2 नंबर पर थे। 16,969 वोट दयाराम बेनीवाल ने लिए थे और ज्ञान सिंह चौधरी यहाँ नंबर 3 पर 77 में फिसल गए थे 11,301 वोट लेकर। और अगर बात करें दोस्तों 1972 को जब चुनाव हुआ था तो कुल मिला के 1972 को ज्ञान सिंह चौधरी ज़रूर जीते थे। उसके बाद में 5 साल के कार्यकाल में ही ज्ञान सिंह चौधरी नंबर 3 पर आए थे। 1980 में फिर ज्ञान सिंह चौधरी चुनाव जीते, 29,765 वोट लिए। यहाँ भी लालचंद डूडी मुख्य प्रमुख उम्मीदवार नहीं थे, यहाँ रिशाल सिंह पूनिया मुख्य उम्मीदवार थे जिन्होंने 18,105 वोट लिए। और यहाँ लालचंद डूडी जेएनपी से चुनाव लड़े, 14,055 वोट लेकर नंबर 3 पर खिसक गए थे। तो इस प्रकार से आगे फिर लालचंद डूडी और एक बार ज्ञान सिंह चौधरी लगातार विधायक बनते गए और लगातार 2 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड आपको पता ही है लालचंद डूडी के नाम है, जो कि 85 और 90 में लगातार लालचंद डूडी जीते थे। इसके अलावा हम बात कर रहे थे दोस्तों 1957 में एक नई विधानसभा बनी थी गंगानगर, 5 से 11 सीटें कैसे हुई। तो कुल मिला के 1957 को सूरतगढ़ भी एक विधानसभा नई बनी थी उस समय, और कर्णपुर व रायसी नगर अलग अलग बनी थी। तो यहाँ 2 विधानसभाएं एक प्रकार से स्थितियों में आई, क्योंकि रायसी नगर तो पहले ही थी, कर्णपुर उसमें मरज थी, तो कर्णपुर को भी अलग यहाँ विधानसभा बना दिया गया था। एक सूरतगढ़ की अगर कहे तो यहाँ 7 हो गई थी संख्या एक बार फिर से। तो गंगानगर की विधानसभा सीटों की संख्या फिर 7 हुई थी। रावतसर को 1962 में फिर विधानसभा बनाया गया था, रावतसर को विधानसभा क्षेत्र बनाया गया था। और यहाँ सीट 62 की बात करें तो 8 हो गई थी। 1967 की फिर बात करें तो संगरिया और केसरी सिंहपुर को नई विधानसभा बना दिया गया था। रावतसर को पुनः खत्म कर दिया गया था। बादरा विधानसभा यहाँ अस्तित्व में लौटी थी। और यहाँ कुल मिला के संख्या अगर देखें तो यहाँ संख्या हो गई थी 9 जो विधानसभा की है। 1972 से लगातार 9 रही। 1977 में टिब्बी और पीलीबंगा को भी नई विधानसभा बना दिया गया था और 11 इस प्रकार से विधानसभा की संख्या जो है वो हो गई थी। और 1977 से 2008 तक लगभग ये संख्या 11 ही रही थी। 2008 में टिब्बी और पीलीबंगा को पुनः जो है ख़त्म कर दिया गया था। जो विधानसभा 1977 में बनी थी, 2008 में पीलीबंगा और टिब्बी को समाप्त कर दिया गया था और इनके स्थान पर सादुल शहर, अनूपगढ़ 2 नई विधानसभा बनी थी यहाँ दोस्तों। तो कुल मिला के जो सादुलगढ़ थी पहले 1952 में, उसकी जगह हनुमानगढ़ को विधानसभा बना दिया गया था। हनुमानगढ़ अस्तित्व में आई बाद में 1957 में। और दोस्तों इसके साथ क्योंकि सादुलगढ़ का नाम बदलकर 1957 में ही हनुमानगढ़ कर दिया गया था, तो कुल मिला के देखा जाए तो 2008 में सादुल शहर, अनूपगढ़ भी 2 नई विधानसभा बनी थी और टिब्बी पीलीबंगा ख़त्म कर दी गई थी। तो संख्या फिर एक बार 11 की 11 रही। और 12/7/1994 को आपको याद होगा हनुमानगढ़ ज़िले का गठन हो गया था। तो कुल मिला के यहाँ श्री गंगानगर जिले की 7 तहसीलों को हनुमानगढ़ में मिलाकर हनुमानगढ़ को ज़िला बनाया गया था। और ये 7 तहसीलें कौन सी थी? बादरा, नौहर, संगरिया, टिब्बी, हनुमानगढ़, पीलीबंगा और रावतसर तहसीलों को मिलाकर हनुमानगढ़ ज़िला बना दिया गया था। तो आगे भी दोस्तों इस प्रकार से हम आपको रोचक जानकारियाँ विधानसभा से संबंधित देते रहेंगे। और 7 बजे के बुलेटिन में लगातार जो दोस्तों आपका प्यार, स्नेह, दुलार हमें मिल रहा है, इसके लिए आप सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से दोस्तों बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और आपको सैल्यूट हम करते हैं। और जिन हमारे दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लाल कलर में सब्सक्राइबर इंग्लिश में लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें और घंटी बजाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप घंटी बजाएंगे तो हमारे जितने भी समाचार जो भी हम कवरेज करते हैं
वो आपके यहाँ मोबाइल में दिखाएगा। उसके अनुसार आप वो जो कवरेज है वो देख सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें दोस्तों, हनुमानगढ़ में जो विधानसभा है इस बार वर्तमान में 5 प्रमुख, वो कौन सी है? 7 तहसीलों के अलावा 5 विधानसभा कौन सी है? तो नौहर, बादरा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ और संगरिया, ये 5 विधानसभा है हनुमानगढ़ जिले की। तो 7 तहसीलें हैं, 5 विधानसभा है। और श्रीगंगानगर का 5 विधानसभा सीटों से 11 तक का सफ़र कैसे चला, उसमें क्या रिकॉर्ड नए रहे दोस्तों, इसके बारे में हमने विस्तार से आपको बताया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मौसम का मिजाज तेज़ी के साथ बदला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप समाचार देख रहे हैं तो बादरा कस्बे में तो बरसात का दौर चल रहा है और कहीं ओलावृष्टि भी दोस्तों हुई है। चाहे बादरा के कुछ गाँव का अगर जिक्र करूं तो नुआ गांव में ओलावृष्टि हुई है, सावा में जमकर ओलावृष्टि हुई है। और आज 23 मई को क्या विशेष दिवस है? राबड़ी दिवस आज के दिन मनाया जाता है। बादरा में मैंने आपको बताया राबड़ी बनाकर पिलाएगी लोगों को। और जयपुर राजघराने की राजमाता रही महारानी गायत्री देवी का जन्म 1919 को आज ही के दिन मनाया जाता है दोस्तों। और आज के दिन विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है और विश्व जैव विविधता दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। अब जल्दी से जिक्र करें आपको नौहर की मंडी के भाव में बताऊं तो ग्वार के भाव 5350, जीरा के भाव 40,300 रुपये प्रति कुंटल रहे, चना के भाव 4660, तिल 12,900, सरसों के भाव 4680, गेहूं के भाव 2160, जौ 1880, नरमा 7500 रुपये, जबकि बाजरा 2200 रुपये प्रति कुंटल बिका है। तारा मीरा 5300, अरंडी के भाव 5850 रुपये प्रति कुंटल, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7500, ग्वार के भाव 5140 रुपये, गेहूं के भाव 2450, जबकि सरसों 4630, जौ के भाव 1800 रुपये प्रति कुंटल रहे। और एलनाबाद आज की अंतिम मंडी में नरमा 7500, सरसों के भाव 4630, ग्वार के भाव 5115 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं बिकी है 2550, अरंडी के भाव 6100, चना 4600, मूंग के भाव 7750 रुपये प्रति कुंटल रहे। अब जल्दी से मौसम का मिजाज बताऊं तो एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ ने राजस्थान की मई महीने की गर्मी को लील लिया है। और हम ऐसा ही कह सकते हैं क्योंकि अब आज 23 तारीख है और मई के अंतिम तारीखों तक ये पश्चिम विक्षोभ जो है वो सक्रिय रहने वाला है। तो मई महीना जो ताती हवाओं के लिए जाना जाता था, गर्म लू के थपेड़ों के लिए जाना जाता था, टेम्परेचर 48, 49 और कई बार 50 डिग्री तक के लिए जाना जाता था, उसमें कल टेम्परेचर मैक्सिमम जो रहेगा वो मात्र 36 डिग्री रहेगा। तो अर्थात 10-12 डिग्री का डाउनफॉल टेम्परेचर में आया है। और अब अगर विस्तार से मैं मौसम बताऊं आपको तो 23 मार्च को आज लगभग 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर दिन में था। उसके बाद में अचानक मौसम ने पलटी मारी है, 100% बादल छाए गए, आसपास ओलावृष्टि हुई, कहीं हल्की बरसात, कहीं भारी बरसात हुई। इसके बाद में देर शाम को भी, आज रात्रि को भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है, बारिश भी आएगी और 0.9 mm बरसात की चेतावनी रात्रि के लिए भी दी हुई है। 100% बादल छाए रहेंगे। और 24 मई को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 30 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 38 से 28 से माफ़ कीजिएगा 36 डिग्री मैक्सिमम रहेगा, 28 से महज 36 डिग्री, जबकि देर शाम को 26 से 28 डिग्री। और बरसात की बात करें तो 9.6 mm बरसात दिन में कल, और दोपहर को भी 3.6 mm बरसात, और देर रात्रि को भी 4.3 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी हुई है। और रात्रि को भी हल्की बूंदाबांदी बरसात की चेतावनी कल। तो कल दिन भर मौसम का मिजाज जो है तूफान की तरह रहेगा और 11 किलोमीटर से 54-55 किलोमीटर तक की हवा, यानी कि अर्थात आंधी और बरसात और तूफान का मिला जुला असर कल देखेंगे आप। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज और आज के शाम के 7 बजे के प्रमुख कार्यक्रम। और 7 बजे के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।